जी मैम, स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। ओके, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? जी मैम। ओके, तो आज हम जो चीज़ कवर कर रहे होंगे वो है टेक्स्ट स्टाइलिंग एंड बैकग्राउंड्स, कि जब हम एक वेब पेज बना रहे होते हैं उसकी जो अपीयरेंस है उसको किस तरीके से हम ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं या जो यूज़र के लिए बहुत अपीलिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अभी ये स्लाइड ही देख लें एंड वी आर कंसिडरिंग इट एज अ वेब पेज, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, द वे दिस कलर इज़ गोइंग टू बी यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। जिस तरीके से ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में एक कलर है, उसका एक बॉर्डर है, वो सारी चीज़ें जो हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि एक जो हमारे पास वेब पेज है और कोई भी चीज़ है जिसको हम विजुअली अपीलिंग बना सकें, आज हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, आप उसको चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, आपको उसका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप अपना जो है हैंड रेज करके यू कैन अनम्यूट योर माइक एट एनी पॉइंट एंड आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, हम आज जो चीज़ पढ़ रहे हैं आपको उस चीज़ का आइडिया हो गया कि टेक्स्ट स्टाइलिंग एंड बैकग्राउंड्स हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम लोग इसमें जो चीज़ें बाय द एंड ऑफ दिस सेशन क्या होंगी जो हम कवर करेंगे, किस तरीके से हम टेक्स्ट को स्टाइल कर रहे होंगे CSS में, हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। कलर्स किस तरीके से हम चेंज कर रहे होते हैं और फॉन्ट्स किस तरीके से हम चेंज करते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। फॉन्ट्स बेसिकली हम लोग जब भी कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज़ सम फॉन्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये लर्निंग गोल्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये एक स्पेसिफिक फॉन्ट है, ठीक है। यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल लर्न समथिंग, ये एक स्पेसिफिक फॉन्ट है, उसको मैंने स्टाइलिंग की हुई है, लाइक उसको इटैलिक जो वर्जन है उसके अंदर मैंने इसको किया हुआ है। इटैलिक में क्या होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है, ठीक है। देन वट वी आर गोइंग टू कवर इज़ हाउ टू ऐड बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और इमेजेस किस तरीके से हम ऐड कर रहे होते हैं पूरे वेब पेज के ऊपर। जब हमने फॉर्म वाला, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर, फॉर्म वाला जब हमने काम किया था तो उसमें हमने एक इमेज सिंपली चेक किया था कि किस तरीके से हम इंसर्ट कर रहे होते हैं किसी भी वेब पेज पे, एंड दैट वाज नॉट बैकग्राउंड इमेज, दैट वाज सिंपल इमेज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सिंपल हीरो सेक्शन या बैनर सेक्शन बना सकते हैं। हीरो सेक्शन या बैनर सेक्शन, वट एवर वी कैन कॉल इट, कल आपको लेक्चर में मैम ईमान ने बताया था। इफ़ एनी वन इज़ एबल टू रिकॉल दैट, कोई बताना चाहेगा कि वो क्या होता है किसी भी वेबसाइट पे? You can simply type in the chat or you can unmute yourself and say it. इफ़ यू रिमेंबर, कल आपको विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट मैम ने दिखाई थी एंड देयर वाज दिस सेक्शन, मैं आपको दिखाती हूँ। इफ़ वी हैव दिस ब्राउज़र ओवर हियर एंड दिस, ओके, इफ़ वी जस्ट सिंपली राइट ओवर हियर विजुअल स्टूडियो, ठीक है। There is someone in the chat saying सर मुबशिर, मैं पूछ रही हूँ कि हीरो सेक्शन क्या होता है। अगर आप ये देखें दिस वेरी पर्टिकुलर वेबसाइट, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि हीरो सेक्शन कौन से वाला है स्पेसिफिकली, इफ़ समवन इज़ एबल टू लाइक आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप कि मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। एनीवन? ओके, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास ये जो सेक्शन है ना, जो बिल्कुल फ्रंट पे आपके वेब पेज पे आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड हीरो सेक्शन और द बैनर सेक्शन, ठीक है। जिसके ऊपर आपकी जो स्टार्टिंग है या जो आपके पास हेडिंग्स हैं जो एक यूज़र डायरेक्टली वेबसाइट पे देख रहा होता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड हीरो सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दिस एरिया टिल हियर, दिस इज़ हीरो सेक्शन, ठीक है। या इसको हम बैनर भी कह सकते हैं, जिसपे जो मेन चीज़ें होती हैं किसी भी वेबसाइट की, दे आर रिटन ओवर देयर, ठीक हो गया। अब हम अगली चीज़ की तरफ आ जाते हैं, टेक्स्ट कलर।
टेक्स्ट कलर बेसिकली क्या है कि आपने टेक्स्ट को जो भी कलर देना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हियर, ठीक है। हम विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपने सिंपली एक वेब पेज जो है उसको बनाने के लिए आपके पास जो मेन कोड है, लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML, वो आप लिखेंगे एंड यू रिमेंबर हम सिर्फ सिंपली अपना जो शिफ्ट है एंड वी हैव दिस वन सिंबल ओवर वन इंटीजर ओवर हियर ऑन द कीबोर्ड, आप सिंपली दोनों को प्रेस करेंगे, यू विल गेट एक्सक्लेमेशन मार्क ओवर देयर, ठीक है। और आप अपना जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है HTML का आप उसको ले आएंगे ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। आप लिंक किस तरीके से, आपने फिर एक CSS फाइल बना लेनी है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप HTML फाइल का नाम रख रहे हैं, ठीक है, आपने वही वाला जो है ना वो CSS फाइल का भी नाम रखना है। HTML फाइल को हम .html के साथ जो है वो सेव कर रहे होते हैं एंड वी हैव दिस CSS फाइल, उसको हम .css की एक्सटेंशन के साथ सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लिंक किस तरीके से कर रहे होते हैं, हम सिंपली जो है यहाँ पे इफ़ यू आर एबल टू सी दिस थिंग, आप सिंपली लिंक लिखेंगे, ठीक है। और आपने जो भी अपनी CSS फाइल है उसको यहाँ पे जब आप टेस्टिंग देखेंगे, जी सर मुबशर, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हम ये पूछ रहा था कि आपने उसका बता दिया इनलाइन CSS इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। इनलाइन CSS एक्सटर्नल, ओके मैं आपको बता देती हूँ, हमने पिछली क्लासेस में इस चीज़ को कवर किया है, बट आई एम गोइंग टू लाइक कवर दैट थिंग हियर टू, ठीक है। ओके मैम। ओके नो वरीज, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने सिंपली जो आपकी फाइल है उसको आपने यहाँ पे लिंक कर देना है, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके आपने यहाँ पे लिंक कर देना। जो ही आप लिंक कर देंगे आपकी CSS और HTML फाइल दोनों जो हैं वो लिंक हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब हम एक सिंपल सा देखते हैं कि हम टेक्स्ट को कलर किस तरीके से दे रहे होते हैं। वी आर सिंपली गोइंग टू हैव अ हेडिंग ओवर हियर, ठीक है। हम हेडिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से वी आर गोइंग टू राइट वेलकम, ठीक है। हमने वेलकम लिख दिया। अब अगर हम लोग जाते हैं अपनी CSS फाइल पे, ठीक हो गया, हम यहाँ पे जाके सिंपली H1 लिखेंगे, जो हमारी हेडिंग है, जो हमने उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे जाके लिखेंगे सिंपली कलर। अब हम कलर जो भी इसको देना चाहेंगे वो कलर हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर गोइंग टू गेट ब्लू ओवर हियर, ठीक है। आप इसको सेव करें एंड आप अपने ब्राउज़र पे जाएं जहाँ पे आपने अपनी फाइल को ओपन किया हुआ है, आपको वहाँ पे वेलकम जो है वो उसी कलर में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास टेक्स्ट का कलर आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे पास जो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर आपके पास फॉन्ट का नंबर होता है, ठीक है, आप वो भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आपने यहाँ पे सिंपली एक पैराग्राफ भी अगर लिखा हुआ है तो आप उसको भी जो है कलर दे सकते हैं, और यू कैन सिंपली गिव द हेडिंग इट्स कलर, ठीक हो गया। अगली चीज़ की तरफ हम आ जाते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी बैकग्राउंड कलर एंड इमेज। बैकग्राउंड कलर एंड इमेज के अंदर क्या होता है कि आपने बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना होता है, और जो भी आप स्पेसिफिकली एक सेक्शन बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पे मैंने जो भी आपको वेबसाइट दिखाई थी, इफ़ यू कैन सी दिस, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो बहुत एक लाइट सा शेड आया हुआ है, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी द बैकग्राउंड कलर ओवर हियर, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड कलर सिर्फ इस सेक्शन का इतना सा, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये हमारे पास प्रोबेबली इट इज़ एन इमेज, ये बेसिकली इमेज ही है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस सेक्शन, इसका अलग से बैकग्राउंड कलर है। इन जो कार्ड्स हैं इनका अलग से बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। इस कार्ड का अलग से कलर है, और यू कैन से दैट इट इज़ एन इमेज, ठीक हो गया। सो लाइक आपके पास सेक्शन जो है आप उसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, और आप पूरी बॉडी को ओवरऑल एक कलर दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द थीम यू आर गोइंग टू यूज़ ओवर हियर, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कि हम देते किस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी टैग है, ठीक है। हम उसी को खोल लेते हैं और वहाँ पे हम उसको बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देते हैं। हमारे पास सबसे पहले बॉडी टैग आएगा, ठीक है। हम सीक्वेंस में जा रहे होंगे, वी हैव दिस बॉडी टैग, और हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कलर जो कि विजिबल भी हो, लेट्स गो विद कैडेट ब्लू, ठीक है। आपने ये कलर दे दिया एंड देन वी आर जस्ट हैविंग दैट थिंग ओवर हियर टू, जो कि हमने अभी सेव किया था द हेडिंग, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास पूरा जो जितना भी एरिया है ऑफ द वेब पेज उसका वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम लोग अगर देखें तो हम बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने आपको बताया कि बॉडी को भी दे सकते हैं, और वी कैन सिंपली गिव द बॉडी बैकग्राउंड कलर टू अ स्पेसिफिक सेक्शन, या फिर डिव, ठीक हो गया। डिव क्या थी? एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जो कि जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है जो एक वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। सिंपली इतनी सी बात है, और कुछ भी इसको कॉम्प्लिकेट
करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे और इसी जगह पे अगर हम इस हेडिंग की जगह हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ना एक और चीज़ पढ़ते हैं। चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि आपको आईडी के बारे में मैंने बताया था कि आईडी जो है ना वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। आईडी जो है वो हर जो चीज़ है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, उसकी स्पेसिफिक आईडी होती है, वो सिमिलर नहीं हो सकती, बट वी कैन हैव क्लास विच इज़ सिमिलर, ठीक हो गया। अब आईडी जो है ना वो हम यहाँ पे इसकी अगर रखें तो हम आईडी जो है उसको एक्सेस करने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। आईडी जो है फॉर एग्जाम्पल हम इसकी रख देते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अ बैनर, ठीक है। हमने इसकी रख दी आईडी दैट इज इट इज़ अ बैनर। अब इसके अंदर हम लोग H1 दे देते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी सेम, वी कैन राइट वेलकम टू द क्लास, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सेव इट, ठीक हो गया जी। अब हमने ये आईडी एक दे दी है बैनर की। अब हमने अगर इस स्पेसिफिक सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास, या ये वाली जो डिव है, इसको अगर हमने एक कलर देना है, बॉडी को तो हम एक कलर दे चुके हैं बट वी वांट दिस एरिया टू गेट सम कलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे। हम इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, आईडी को जब भी आपने एक्सेस करना होता है आप हैश का सिंबल यूज़ करते हैं एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द सेक्शन, ठीक है, और द डिव। आप इसके अंदर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक हो गया, और वो हम कर देते हैं एक्वामेरीन, ठीक है। सॉरी फॉर द कलर कॉम्बिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी वियर्ड बट इट इज़ जस्ट द टेस्टिंग थिंग। हम जो भी चीज़ फाइनली बनाएंगे और आप लोग जो क्रिएट करेंगे, हम उसमें कलर जो स्कीम है उसका बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस इज़ जस्ट द टेस्टिंग थिंग। अच्छा जी, अब हमने ये चीज़ बना ली। अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास इतना सा सिर्फ एरिया जो है ना, ये हमारे पास वो जो बैनर हमने आईडी यूज़ की है ना, सिर्फ वो ले रही है, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक हो गया। उसने कंटेंट जितना भी है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसने स्पेस ली है और वो पूरे वेब पेज पे एक पूरी स्ट्रेट लाइन जो है वो उसको वो एक्सेस कर रही है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? Ma'am, can you explain what is this? सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम मैं कह रहा हूँ कि आप डिप को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी स्टिल आवाज़ नहीं आ रही, आप प्लीज़ टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में। मैम वो कह रही डिव दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, मैं डिव दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिव बेसिकली आपके पास एक सिंपली एक सेक्शन है, एक एरिया है, या आप कह सकते हैं कंटेनर है, जिसके अंदर आपका डाटा जो है ना वेब पेज पे वो आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आई थॉट कि मैं आपको ये सबसे एंड पे दिखाऊंगी बट लेट्स गो। अच्छा, मैंने आपको रिस्पॉन्सिवनेस का बताया था इफ़ यू रिमेंबर, जो कि हम फ्राइडे वाले सेशन में कवर करेंगे। अगर आप सिंपली क्या करेंगे, गिव मी अ सेकेंड, आपको दोबारा बताती हूँ। आपने राइट क्लिक करना है ब्राउज़र पे, ठीक है, देन आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो आपने इस पॉइंट को ना, जिस एरो को, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आप जब यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एंड अगर आप यहाँ पे आएंगे, इफ़ यू कैन सी दिस थिंग, आपको यहाँ पे इसका कोड भी नज़र आएगा कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है। एंड इफ़ यू कैन सी, ये यहाँ पे चीज़ जो है ना, ये देखें, गिव मी अ सेकेंड, ये देखें, ये आपके पास एक डिव बनी हुई है, ठीक है। डिव बेसिकली क्या है, एक सेक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक कंटेंट जो है ना वेब पेज का वो शो करा रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो डिव है जिसका उन्होंने जो क्लास रखी हुई है दैट इज गोइंग टू बी UHF हेडर, ठीक है, एंड दैट इज प्रोबेबली 10 ओवर देयर रिटन, ठीक है। अब ये जो एक सेक्शन है, ये सिंपली एक सेक्शन है जो कि एक वेब पेज का जो कंटेंट है ना उसको डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। देन वी हैव दिस वाली पर्टिकुलर एरिया, इसकी भी अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक स्पेसिफिक डिव है जिसकी कोई एक क्लास है, ठीक है। देन वी हैव दिस सेक्शन ओवर हियर, इसकी भी एक क्लास है, डिव है ये, ठीक है। डिव बेसिकली क्या है कि आपके पास एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर आप अपना कंटेंट दे रहे होते हैं। उस एरिया की आप जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन द कंटेंट विच यू आर गिविंग इट, ठीक हो गया। एंड यू आर सिंपली गोइंग टू इंसर्ट द कंटेंट ओवर देयर और आप अपने वेब पेज के ऊपर उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सर मुबशिर, क्या क्लियर है? ओके, परफेक्ट। अच्छा, मैं ना इधर एक और चीज ऐड कर देती हूँ कि हम बेसिकली हर चीज को डिव के अंदर रैप क्यों करते हैं। वो बेसिकली हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम उसके ऊपर स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अब हम डिव को क्लास दें तो क्लास के थ्रू हम टारगेट कर सकते हैं उस एलिमेंट को, ठीक है। अगर हम डिव को आईडी दे दें तो उस आईडी के थ्रू हम स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करते हैं। ये बेसिकली यूज होता है स्टाइलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। आपने किसी चीज को स्टाइल करना है तो आप डिव को पहले उसके अंदर रैप करते हैं, फिर उसके ऊपर फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जब आपने देखा होगा कि सिर्फ हम जब HTML को यूज कर रहे थे तो हम div वगैरह को नहीं ज्यादा यूज कर रहे।
जब हमें स्टाइलिंग पर्पस के लिए चाहिए तो फिर हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम क्या करें, किसी भी चीज़ को स्टाइलिंग देनी है ना, और हम चाह रहे हैं कि इसको स्पेसिफिक हो तो आईडी के थ्रू, एंड अगर जनरल देनी है तो हम टैग नेम के थ्रू भी दे देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स को डिव के अंदर रैप कर देते हैं। रैप का मतलब कि उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब हमने बैकग्राउंड कलर देख लिया, अब हम देखेंगे कि हम बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से जो है ना वो लगा रहे होते हैं किसी भी एक वेब पेज पे। ठीक है, हमारे पास बॉडी है अपने, अगर जब फॉर्म्स वाला हमने काम किया था तो उसमें सिंपली हम लोग किस तरीके से बैकग्राउंड इमेज कर रहे होते थे, हमें सिंपली यहाँ पे आना था। ठीक है, एंड वी वर सपोज टू गो फॉर द थिंग कि हमने सिंपली एक इमेज जो है ना उसको इंसर्ट करना है। लेकिन जब आपने बैकग्राउंड इमेज देनी होती है तो आपके पास थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है URL। ठीक है, URL जब आप लिखेंगे तो इसके अंदर अब आपने जो आपकी इमेज फोल्डर है उसका आप एड्रेस देंगे। ठीक है, जैसे इमेजेस फोल्डर है, एंड देन वी हैव द फर्स्ट इमेज विच वी आर गोइंग टू यूज़। ठीक है, आप इस तरीके से कर रहे होंगे। सिंपली आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हियर बैकग्राउंड इमेज, देन आपने URL लिखना है। ठीक है, एंड देन आपने उसके अंदर अपने फोल्डर का नाम लिखना है। ठीक है, हो गया। मतलब जो ही आप फर्स्ट 2 वर्ड्स ही लिखेंगे ना अपने फोल्डर के, तो वो उसी टाइम उसको एक्सेस करके बता देगा कि आपका फोल्डर चाहे उस मतलब यहाँ पे जो भी फोल्डर्स आपके विजुअल स्टूडियो में हैं, दोज आर लाइंड ओवर हियर। ठीक है, आप उसमें से अपना फोल्डर सिलेक्ट करेंगे, एंड देन जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको वो उसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इस इमेज को किसी को भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, और जब आप जाके उसको अपने ब्राउजर पे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास वो जो इमेज है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो एग्जैक्ट इमेज क्या है। ठीक है, और आपको इधर डिस्प्ले कितनी हो रही है। ओके, आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रही है। दिस इज़ बेसिकली द इमेज विच वी आर यूजिंग। लेकिन अगर आपने देखा हो तो हमारे पास वेब पेज पे वो इमेज सिर्फ यहाँ तक आ रही है, लाइक टिल दिस पॉइंट। ठीक है, इसके आगे वो नहीं आ रही। अगर कंटेंट होता या हमारे पास वेब पेज बड़ा होता तो होपफुली शायद वो पूरी आ जाती। बट अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक पूरी इतनी इमेज है, लेकिन अभी जितनी वो एक्सेप्ट कर रहा है वो सिर्फ इस पॉइंट तक आ रही है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमने अगर जितना भी हमारा सेक्शन है उसको अगर हमने इमेज देनी है तो हम किस तरीके से दे रहे होते हैं। ठीक है, आप देखें कि आपने इमेज दे दी बॉडी को। ठीक है, लेकिन अगर आपने फिर बैकग्राउंड साइज देना होता है इमेज को। ठीक है, कि आपके पास जो इमेज है उसका साइज क्या होगा, क्या वो रिपीट हो रही होगी या नहीं। कोई बताएगा यहाँ पे क्या इमेज रिपीट हो रही है या नहीं? यस मैम, रिपीट हो रही है। एग्जैक्टली, यस, इमेज यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, वी आर सिंपली गोइंग टू यूज 2 प्रॉपर्टीज ओवर हियर। फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड साइज, जिससे हम साइज जो है उसको मेंशन करेंगे कि हमें इमेज का साइज कितना चाहिए। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कि बैकग्राउंड रिपीट, कि हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर वो हो रही है तो वो मतलब किस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। वी हैव टू फिगर दोज थिंग्स आउट टू। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे जाके क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड साइज की तरफ अगर आएँ और हम इन तीनों को जो है ना वो चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स गो विद कवर फर्स्ट। ठीक है, हम कवर पे आ जाते हैं और हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो वी कैन सी कि हमारे पास उसने रिपीट जो है वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन उसने जितनी भी वो एरिया था ना उसको उसने कवर कर लिया। इट इज़ नॉट शोइंग मल्टीपल इमेजेस ओवर हियर, यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट या फिर डबल इमेजेस, यहाँ पे कुछ भी वैसा शो नहीं हो रहा। उसने उसको कवर कर लिया, लाइक द होल सेक्शन ओवर हियर। जो डिव का हमने सेक्शन बनाया हुआ था, सॉरी जो हमारे पास बॉडी थी, उस पूरी बॉडी को उसने कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगली चीज़ देखते हैं। हमने कवर देख लिया, अब जो अगली प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंटेन में क्या होता है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि आप तीनों चीज़ों को ना एक दफ़ा इंप्लीमेंट हुआ देख लें, सो दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। अब आप अगर इस चीज़ से देखें, आपके पास इतनी सारी इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, लाइक देयर आर मल्टीपल वंस। ठीक हो गया, विच वी आर नॉट सपोज टू यूज ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, कंटेन हो गया। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी, सॉरी गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो वी आर दिस। ऑटो पे अगर हम आते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्राउज़र जो है वो डिटेक्ट करेगा कि कितनी को इमेज चाहिए और वो रिपीट भी कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द इमेज। अगर हम इमेज एक्चुअल में देखें तो जो इमेज है वो हमारे पास सिंपली एक सनसेट पिक्चर है, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक लेंथ है, ठीक है, और वो जो लेंथ है ना वो यहाँ तक सिर्फ आ रही है उसके जो हमारा वेब पेज है उसके इस पॉइंट तक, ठीक हो गया। इफ़ आई एम एबल टू शो लाइक इस पॉइंट तक आ रही है, ठीक है, तो वो जो जितनी स्पेस बाकी रह गई है वो उसको कवर करने के लिए दूसरी भी इमेज डाल देगा, ठीक हो गया। तो अभी हम लोग उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे होंगे, हम सिंपली जो है वो अपनी इमेज को क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू यूज़ द कवर वन और द कंटेन वन। कौन सी हम यूज़ कर रहे होंगे, कोई बताएगा? अभी हमने किया। कवर। ओके, कवर। ठीक है, हम कवर करके देखते हैं और हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। एग्जैक्टली कवर, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब हम अगली चीज़ देखते हैं कि हमने इमेज लगा ली। अब बैकग्राउंड रिपीट की तरफ आ जाते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि आपने मोस्टली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं नो रिपीट, क्योंकि हम नहीं चाह रहे होते कि हमारी जो इमेज हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो रिपीट हो रही हो, ठीक है, ताकि हमारा जो वेब पेज है वो विजुअली अपीलिंग भी हो, यूज़र को वो इतना ऐसा ना लगे कि ये तो बहुत अजीब सा है या इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ द बैकग्राउंड रिपीट, दैट इज़ गोइंग टू बी नो रिपीट, ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट। ओके, ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो अगली चीज़ है जो हम करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने आपको बताया था हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अगर आपने जो वर्ड है उसको यूज़ किया हो, उसके ऊपर यहाँ पे आपने कभी फाइल्स बनाई हों, जैसे वर्ड पे बनानी है या प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई हो, तो आपको उस चीज़ का आइडिया होगा कि आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो आपको स्टाइल्स के साथ नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी इसी स्क्रीन पे देखें, वी कैन सिंपली सी कि यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज है, यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज है, ठीक है, यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है जो कि विजुअल स्टूडियो पे है इसका स्टाइल चेंज है, ठीक है, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है इसका स्टाइल चेंज है। इफ़ एनी वन इज़ एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, जब आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे स्टेटस पुट कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे टेक्स्ट जो है, स्पेशली ऑन द इंस्टाग्राम, जब आप वहाँ पे टेक्स्ट जो है अपनी पिक्चर के ऊपर या लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं, टाइप राइटर लिखा होता है एंड देयर आर अदर मोर, ठीक है, जिनको आप यूज़ करते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। किसी को अगर उस चीज़ का पता हो और वो बताना चाहे। कोई भी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता? ओके, आई एम कंसिडरिंग कि आप लोग नहीं दोबारा यूज़। बताइएगा। जी सर, मुबशिर बताइए। दोबारा बताइएगा कि आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन से फोर्स होते हैं उसमें। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही कौन कौन से फ़ॉन्ट्स होते हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, लाइक क्या आपने कभी फ़ॉन्ट्स को स्पेसिफिकली चेंज किया है कि ये वाली पिक्चर जो है इसके ऊपर इस जैसे हम तरीके का टेक्स्ट स्नैपचैट होना पे करते चाहिए। हैं, जैसे हम स्नैपचैट पे भी करते हैं। एग्जैक्टली, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हम हर जगह पे वो चीज़ कर रहे होते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम इस चीज़ को कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो जो है ना फोकस में नहीं लाते। हम सिर्फ उसको देख रहे होते हैं कि भाई हमें जल्दी से अपनी स्नैप बनानी है एंड वी आर जस्ट अबाउट टू सेंड इट, ताकि वो जल्दी से सेंड हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली, कि आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि आप उनको अपनी जो पिक्चर है और द वेब पेज उसको आप अपीलिंग बना सकें, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ देखेंगे, मैं आपको भी एक वेबसाइट दिखाती हूँ, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर दिस थिंग। यहाँ पे ना इसको अच्छा, आपने यहाँ पे ना गूगल फॉन्ट्स लिखना है, ठीक है। मैम इसका आइडिया है हमें। जी ओके, आप बताना चाहेंगे किस तरीके से होगा? सर मुबशिर, आर यू देयर? यस मैम। आपने कहा कि आपको इसका आइडिया है, सो आई एम आस्किंग इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग।
हम यही है कि इसमें हमने है ना गूगल, अगर हमें अपना फोर्ट फैमिली से कोई फोर्ट वगैरह पसंद नहीं आता तो हम है ना गूगल फोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास लिखे होते हैं कि डिफरेंट फोर्ट्स वगैरह दिए होते हैं, वहाँ से हमें सिंपली उसका यूआरएल वगैरह कॉपी करेंगे और वहाँ पे अपनी स्टाइल शीट में जाके पेस्ट कर देंगे उसको। ओके, ठीक है, परफेक्ट। अब हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। हमने सिंपली गूगल फॉन्ट्स पे आना है, उसकी हम वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, एंड वी आर एबल टू हैव ऑल ऑफ दिस फॉन्ट्स हियर, ठीक है। अब आप जब भी इस तरीके से फॉन्ट्स देखेंगे ना, तो यू विल हैव मल्टीपल फॉन्ट्स ओवर हियर, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली उठानी है तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल फॉन्ट्स यूज़ करने हैं अपने वेब पेज पे तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला फॉन्ट जो है ना इसको यूज़ करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे ना इस पर तो आपके सामने एक पूरा जो है ना उसका इंटरफेस आ जाएगा जिसमें वो सारी चीज़ें बता रहा होगा कि फ़ॉन्ट किस तरीके का डिस्प्ले हो रहा है और फ़ॉन्ट जो है वो किस तरीके से शो होगा। आई गेस देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये लोड नहीं हो रहा। आपने गेट फॉन्ट करना है। जब आप गेट फॉन्ट करेंगे ना, ये देखेंगे आ गया, ठीक है। गेट फॉन्ट जब आप करेंगे आपको यहाँ पे वो दिखा देगा कि किस तरीके से वो फॉन्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने गेट एम्बेडेड कोड पे जाना है, ठीक है। जब आप गेट एम्बेडेड कोड पे जाएंगे ना तो आपको वो वेब के लिए, एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए और फ्लटर के लिए आपको डिफरेंट वो लिंक्स प्रोवाइड कर रहा होगा। आपने सिंपली वेब वाला जो लिंक है ना उसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप इसको कॉपी करके यू विल कम टूवर्ड्स योर विजुअल स्टूडियो और आपने यहाँ पे आके आपकी जो HTML फाइल है उसके आपने यहाँ पे हेड के अंदर आपने उसको पेस्ट कर देना। जब आप उसको पेस्ट कर देंगे तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट आपको बार बार जो है वो फॉन्ट जो है वो जो आपको विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करा है वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर खुद से कोई फॉन्ट अपनी जो वेब पेज है उस पर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। और जब आपने यहाँ पे उसको किसी भी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस प्लेस ओवर हियर एंड वी वांट फॉन्ट टू बी समथिंग, हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देखेंगे। सॉरी आई डोंट रिमेंबर कि हमने एग्जैक्टली कौन सा फॉन्ट यहाँ पे चूज़ किया था, तो हम इसका नाम देख लेते हैं। वी हैव यूज्ड ओपन सैंस, तो हम यहाँ पे सिंपली जो है इन्वर्टेड कॉमर्स लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम ओपन सैंस लिख देंगे, ठीक है, एंड वी विल बी गुड टू गो। ठीक हो गया जी। हम इस तरीके से फॉन्ट फैमिली जो वो ऐड कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे चाहे एम्बेडेड कोड वाला यूज़ कर लें या आप सिंपली यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखें, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि विजुअल स्टूडियो पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल, इट इज़ देयर, लाइक हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं। मोस्टली जो आप देख रहे होते हैं ना फॉन्ट्स, वो आप जो हैं वो जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उन पे कस्टमाइज्ड फॉन्ट्स होते हैं जो कि गूगल फॉन्ट से यूज़ किए जा रहे होते हैं। बट राइट नो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, तो हम कोई भी यहीं से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर देखें, अब हम अपने वेब पेज पे जाएं तो हमारा यहाँ पे जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा इफ़ यू आर एबल टू से दिस थिंग। पहले हमारे पास जो फॉन्ट था वो डिफरेंट था, उसके स्टार्टिंग पे या जो वर्ड्स थे उनके एजेस थे, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई एजेस नहीं है, इट इज़ सिंपल क्लीन फॉन्ट ओवर हियर, ठीक है जी। अगली चीज़ की तरफ हम आ जाएं अगर, तो हमारे पास आ जाती है फॉन्ट साइज़ एंड फॉन्ट वेट। फॉन्ट साइज़ क्या होता है कि आप कितना जो है ना आपका फॉन्ट जो उसका साइज़ डिस्प्ले होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें 16 पिक्सल इज़ अ बिट स्मॉल ओवर हियर, ठीक है। 24 पिक्सल जो है वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है उससे, ठीक है। एंड देन वी हैव 40 पिक्सल ओवर हियर जो कि उससे भी बड़ा है, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना जो है वो फॉन्ट साइज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपकी हेडिंग है तो आप हेडिंग के लिए तो ऑब्वियसली फॉन्ट जो आपका वो बड़ा ही होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव पैराग्राफ तो आप पैराग्राफ के लिए छोटा फॉन्ट साइज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द थिंग दैट इज गोइंग टू बी फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट ये होता है कि आपके पास जो आपका टेक्स्ट है वो कितना बोल्ड होगा या उसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक है। हम वो चीज़ इसमें देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको भी करके देखते हैं। वी हैव दिस हेडिंग ओवर हियर, ठीक है। अब हम हेडिंग जो है ना इसको हम दे देते हैं फॉन्ट साइज दैट इज गोइंग टू बी, अच्छा हम लोग ये भी चीज़ कर सकते हैं लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स्ट्रा स्मॉलर, वी हैव एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। लेकिन अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं वी कैन सिंपली गो फॉर 15 और 14 पिक्सल, ठीक है। हालांकि ये हेडिंग है, हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इतना सा जो फॉन्ट है ना वो हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, बट वी आर जस्ट टेस्टिंग दिस थिंग, सो वी आर गोइंग विद दिस, ठीक है जी। अब हमने ये किया, हमने सिर्फ अभी फॉन्ट साइज़ को चेक करना है, ठीक है। अब आपने देखने के फॉन्ट जो है ना हमारे पास बहुत छोटा हो गया, दिस इज़ बेसिकली 14 पिक्सल, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये 25 पिक्सल और वी कैन गो फॉर 40 पिक्सल, लेट्स से हम 40 पिक्सल अगर करते हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस थिंग, हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली वो एक प्रॉपरली बड़ा फॉन्ट है देन द प्रीवियस वन, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फॉन्ट की थिकनेस जो है, अब हम एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बोथ थिंग्स। हम यहाँ पे सिंपली पी टैग एंटर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट वी आर टेस्टिंग फॉन्ट्स हियर, ठीक है होगा जी। ये हमने पैराग्राफ एक ऐड कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ फ्यू
डिटेल्स ओवर हियर हम पी टैग लिखेंगे, उसके अंदर अब हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे फॉन्ट साइज है ना वो हम रख देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है 20 पिक्सल हमने रख दिया। अब हम यहाँ पे इसका ना पहले देख लेते हैं कि फॉन्ट वेट दिए बगैर हमारे पास किस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। अब देखें हमारे पास जो ही हमने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग ऐड किया है ना उसी टाइम जो हमारे पास वो डिव थी, वो जो कंटेनर था, वो जो एक स्पेसिफिक एरिया था जिसके थ्रू हम जो एक स्पेसिफिक एरिया के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस कर रहे हैं, उसने उसी टाइम अपना जो एरिया है वो बढ़ा लिया। फॉर एग्जांपल पहले वो हमारे पास सिर्फ इतना सा था जब तक हमारे पास सिर्फ एक हेडिंग थी, बट जो ही हमारे पास उसका कॉन्टेंट इंक्रीज हुआ है वी आर हैविंग दिस थिंग ओवर हियर टू। ठीक हो गया जी। अब हम अगली चीज़ देखते हैं कि हमने किस तरीके से ना फॉन्ट वेट ऐड करना होता है। अगर अभी आप देखें तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अभी हम अगर देखें कि हमारे पास जो है ना फॉन्ट वेट जो है वो किस तरीके से आएगा, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट वेट, ठीक है। हम यहाँ पे फॉन्ट वेट फॉर एग्जांपल 500 कर लेते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक जैसे पिक्सल्स वगैरह वैसा कुछ नहीं होता, यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट हाउ मच फॉन्ट वेट यू वांट, तो आप वो इजीली जो है ना उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो नॉर्मल फॉन्ट वेट होता है जो आप पैराग्राफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ 300, ठीक है, और आप इसको एक्सीड भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब हमने यहाँ पे उसका फॉन्ट वेट कर दिया 500, ठीक है। उसको हमने सेव किया एंड 1 सेकेंड आई थिंक हमने सेव नहीं किया, ओके इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। एंड इफ़ वी कैन सी दिस थिंग, हम इसको थोड़ा एक्सीड करते हैं, देखिए हमारे पास जो फॉन्ट है वो बड़ा हो गया, ठीक है। लाइक बड़ा नहीं हुआ, इट इज़ एक्चुअली मोर बोल्ड एंड मोर विजिबल, ठीक है। पहले वो इतना विजिबल और इतना बोल्ड नहीं था, लेकिन अभी वो विजिबल भी है और बोल्ड भी है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल अभी हमने करके देखा, हमने 500 उसको फॉन्ट वेट दिया था, लेकिन उसका उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। एंड देन अगर हमने उसको इंक्रीज़ किया है तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास जो उसकी बोल्डनेस है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक हो गया जी। आगे हम चीज़ अगली जो देखेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी टेक्स्ट अलाइन, कि आप टेक्स्ट किस तरीके से अलाइन कर रहे होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक वेब पेज जो है उसके ऊपर टेक्स्ट किस तरीके से किस साइड पे डिस्प्ले हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट को सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको लेफ्ट साइड पे भी अलाइन कर सकते हैं, हम उसको राइट साइड पे भी अलाइन कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर नीड्स। हमने जो भी बनाना है ना हम उसको अपनी मर्जी से बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई मुझे बताना चाहे ये जो टेक्स्ट अलाइन लिखा हुआ है ये किस साइड पे अलाइन हुआ है, लेफ्ट साइड पे। एग्जैक्टली इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक हो गया। हमारे पास जो हमारी नीड्स है ना हमने उनको पूरा करना है। जो हमारे पास एक प्रॉपरली एक स्केलेटन है, ठीक है, हम उसको देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट जो है उसको प्लेस करना है, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू गिव द यूजर अ प्रॉपर विजुअली अपीलिंग वेबसाइट और द वेब पेज, ठीक हो गया जी। अब हम ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसको देखते हैं। इसको अगर हम लिखें दैट वी आर गोइंग फॉर द टेक्स्ट अलाइनमेंट, हम इसको सेंटर में करते हैं। अगर इसको हम सेंटर में करते हैं तो सिर्फ यही वाला जो एरिया ना हमारे पास ये सेंटर में आएगा। हमारे पास ये वाला जो पैराग्राफ टैग है ये इसका जो भी हमारे पास कंटेंट है वो बिल्कुल भी सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको नहीं किया। एंड व्हाट इफ हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जितना भी डाटा जो है वो इस स्पेसिफिक डिव के अंदर आए, इस बैनर के अंदर आए, जितना भी डाटा वो सारा सेंटर के अंदर डिस्प्ले हो, तो हम कहाँ पे जो है वो सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखेंगे? कोई आंसर करना चाहेगा? मैं अपना क्वेश्चन बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। बॉडी टैग, अच्छा ओके, बॉडी टैग के अंदर करके देख लेते हैं। गिव मी अ सेकंड। अगर हम div जी प्लीज बोलिए। अगर हम उसको आईडी दें और आईडी पे अगर हम करें तो ओके हम दोनों चीज़ें करके देखते हैं। पहले जो बताया गया है वी कैन जस्ट सिंपली ट्राई टू गिव द बॉडी थिंग, ठीक है। हमारे पास मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने इस बैनर के सारे एरिया का जितना भी हमारे पास डाटा है अगर सिर्फ उसको मैंने सेंटर में करना है तो मैं क्या करूँगी। एंड समवन हैज़ आंसर्ड कि आप बॉडी जो टैग है उसकी जो CSS है उसके अंदर आप सिंपली लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन। बट बिफोर दैट मेरा ख्याल है कि एक बॉडी टैग के अंदर ना एक हम चीज़ और ऐड कर लेते हैं। वी आर सिंपली गोइंग फॉर H2 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रेस्टिंग थिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ डिस्प्ले हो रही होगी टेस्टिंग, ठीक है। अब आंसर ये किया गया था कि आप बॉडी टैग के अंदर जो है ना बॉडी का जो सारा एलिमेंट है उसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। अभी देखिएगा कि क्या होता है। अगर हम इसको सेंटर कर दें तो यहाँ पे क्या मतलब आपको क्या लगता है कि कितना एरिया जो है वो सेंटर में आया होगा? तीनों एलिमेंट्स सेंटर में आ जाएंगे। एग्जैक्टली तीनों एलिमेंट सेंटर में आ जाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे सिर्फ इस बैनर के एरिया को सेंटर में लाना है तो कहाँ पे मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा? माय क्वेश्चन
सॉरी, अभी तो हम आईडी पे करेंगे। एग्जैक्टली बैनर की आईडी में, क्योंकि हमें सिर्फ जो बैनर का एरिया है ना उसको हमें सेंटर में करना है। हमें पूरी बॉडी को अगर हम ये कर देते हैं कि बॉडी टैग जो है उसको हम लोग कर देते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हमारा जो सारा वेब पेज है वो सारा सेंटर में आ रहा होगा, वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकेगा। अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है और उसका सारा एलिमेंट का जो एरिया है या सारे एलिमेंट्स जो हैं जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सेंटर में आ रहा है, तो वो इतना अपीलिंग नहीं होगा। अगर मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, अगर ये सारी सेंटर में हो, सारी चीज़ें सेंटर में हो, तो वो इतना विजुअली अपीलिंग नहीं होगा। ये सारा एरिया अगर मैं सेंटर में ले आऊँ, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कंबाइंड हो जाएं, तो इट विल नॉट लुक गुड। ठीक हो गया जी। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वी विल सिंपली गो इनसाइड द बैनर, ठीक है, और वहाँ पे हम जाकर लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन दैट इज गोइंग टू बी सेंटर, ठीक है। और हम इसको अगर रिफ्रेश करें तो वी कैन सिंपली नोट दैट टेस्टिंग जो है वो हमारा बैनर से बाहर है, ठीक है। तो वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो आ रहा होता है, लाइक बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे ही आएगा। बट द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द बैनर, ठीक है, वो सारी जो है हमारे पास सेंटर में आ जाएंगी। ठीक हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके, ठीक हो गया जी। अब हम लोग अगली चीज देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी लाइन हाइट। अच्छा, लाइन हाइट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। लाइन हाइट बेसिकली क्या होती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा है ना, तो उस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, ठीक है, और इसके नीचे ही अगर एक और लाइन लिखी हुई है, तो इस वाली लाइन के अंदर, लाइक लेट मी एनोटेट इट, ओके, ये आपके पास एक जैसे हम लाइन है। बियर टैग यूज करते हैं, सॉरी, बियर टैग तो हम ब्रेक के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो वैसे ये क्योंकि वहां पे भी लाइन की हाइट आ रही होती है, यहाँ पे भी आ जाएगी लाइन हाइट यूज करके। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने लाइन हाइट ऐड करनी है, ठीक है, आपकी वो आप पे डिपेंड कर रहा था आप कितनी लाइन हाइट देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट होते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे दरमियान में इमेजिन करें कि ये वाली कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये जितनी भी स्पेसिंग है ना, ये आप बीआर टैग से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा बीआर टैग्स यूज़ करने पड़ रहे होंगे अगर आपने यहाँ पे भी लिखना है टेक्स्ट, ठीक है, फिर इतनी ही स्पेस आपको यहाँ पे चाहिए, देन इतनी ही स्पेस आपको यहाँ पे चाहिए। डोंट यू थिंक दैट? Okay. Exactly. So that's why we are going to use line height. Line height में basically क्या होता है कि आपके पास for example this is a line, ठीक है, जो कि आपके पास टेक्स्ट की लाइन है, and then you have another line, ठीक हो गया। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इन दोनों लाइंस के दरमियान या फिर तीसरी लाइन भी है और हमारे पास चौथी लाइन भी है, ठीक है, इन चारों लाइंस के दरमियान जो है वो इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल स्पेसिंग हो, इक्वल हाइट हो, ठीक है, मतलब इतना जो एरिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एबल टू शो यू दिस इज अ लाइन, ठीक है, एंड वी हैव एन अदर लाइन ओवर हियर एंड वी हैव एन अदर लाइन हियर, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इन तीनों लाइन के दरमियान ना इक्वल डिस्टेंस आए। मैं बीआर टैग यहाँ पे यूज कर सकती हूँ फॉर द स्पेसिंग थिंग, लेकिन वो प्रॉपरली लाइन हाइट वाली चीज नहीं होगी। लाइन हाइट इज अ सिंपल एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। तो आप सिंपली लाइन हाइट को यूज कर रहे होते हैं, लाइन हाइट आप पिक्सल के अंदर दे रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप सिंपली उसको क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक स्पेसिफिक आप हाइट दे देते हैं एलिमेंट्स को, सो दैट इट इज गोइंग टू बी लुकिंग गुड, ठीक हो गया जी। टेक्स्ट डेकोरेशन दूसरी चीज है। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या होता है कि आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इफ यू कैन सी दिस थिंग, आप कोई भी चीज लिख रहे हैं और आप उसको इटैलिक करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसके लिए भी टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। आपने उसको अंडरलाइन करना है टू शो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अंडरलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल टेक्स्ट डेकोरेशन विच यू कैन यूज़, ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है इन द वेब डेवलपमेंट थिंग, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आपने जैसे भी करनी है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने किस तरीके से अपने यूज़र को, अपने कस्टमर को वो चीज़ जो है वो दिखानी है, ठीक है। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप डिस्प्ले करा रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी विजुअली अपीलिंग, आपके कस्टमर की वो जो नीड्स हैं या जो भी उसकी ज़रूरियात हैं प्रॉपर वाली, उनको वो पूरा कर रही है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी अ वेबसाइट जिसके ऊपर आप उसको क्रॉकरी दिखा रहे हैं और यू आर सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो मोबाइल की पिक्चर्स हैं वो अप टू डेट हों, ठीक है, आपके पास जो टेक्स्ट है वो इतना वो अपीलिंग हो, आपके पास उसके ऊपर एनिमेशंस हों, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना उसको आपने देखना होता है, सो दैट द यूज़र इज़ एबल टू लुक एट द वेबसाइट और वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले। ऐसा भी होता है कि हम कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं और हम लोग सिर्फ उनको पहली नज़र में देख के कहते हैं यार कलर स्कीम अच्छी नहीं है, द कलर्स आर नॉट लुकिंग गुड, ठीक है, तो हम उसको बंद कर देते हैं, किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ ह्यूमन साइकोलॉजी थिंग कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती तो आप उसको छोड़ देते हैं, यू सिंपली लाइक मूव टू फॉरवर्ड, ठीक हो गया। तो आपने बस इस चीज़ को याद रखना है, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं यू आर सिंपली डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर सेल्फ एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास जो हीरो या बैनर सेक्शन है वो किस तरीके से आ रहा होता है। दिस इज़ बेसिकली हीरो सेक्शन जिसमें आपने
ये आपकी असाइनमेंट है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने ये सुबह जो लाइक आज स्लैक में ये मैं अपलोड कर दूंगी, आपने ये सिंपली ये चीज़ बनानी है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. ठीक है, आपने सिंपली एक बैकग्राउंड कलर देना है. ठीक है, और यू कैन यूज़ एनी ऑफ द इमेज विच यू वांट. ठीक है, आपने एक हेडिंग वहाँ पे प्रोवाइड करनी है जिस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. आपने एक सिंपल लाइन और यू कैन यूज़ अ पैराग्राफ ओवर हियर. ठीक है, एंड देन आपने एक बटन यूज़ करना है. ठीक है, बटन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं. यू कैन इवन ऐड साइन अप और गेट स्टार्टेड और एनीथिंग विच यू वांट. ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? नो मैम. एंड प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबने स्लैक ज्वाइन किया हो. यहाँ पे सबने स्लैक ज्वाइन किया हुआ है? मैम ज्वाइन किया हुआ, लेकिन समझ ही नहीं आ रही क्या करना है वहाँ पे. सर आपको क्या समझ नहीं आ रही वहाँ पे? आप क्या प्लीज़ एलैबोरेट कर सकते हैं? मैम जब फ्लैग वगैरह हम ओपन करते हैं तो उसके बाद कुछ इंटरफेस वगैरह नजर ही नहीं आता कि कोई ग्रुप वगैरह है या नहीं. यहाँ पे सिर्फ है ना चैनल, डायरेक्ट मैसेज वगैरह ऐसा ही कुछ आ रहा है बस. ओके, लेट मी शो यू. मैं भी आपको स्लैक जो है वो आपको जो हमारा चैनल है लाइक दिस क्लास चैनल, मैं आपको वो दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट थिंग. ठीक है, ओके. सो दिस इज़ बेसिकली आपको अगर मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है तो ये हमारे पास स्लैक का इंटरफेस है. ठीक है, आपने अगर आपके पास ये चैनल ज्वाइन नहीं है तो आप सिंपली सर्च बार में जाके 7 PM PKT लिखेंगे तो यू विल गेट दिस वेरी पर्टिकुलर चैनल. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके पास डेली बिफोर लाइक द क्लास 2 मिनट्स बिफोर द क्लास आपके पास यहाँ पे जूम का लिंक आ जाता है. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो भी आपके क्वेश्चन हैं यू कैन सिंपली ड्रॉप देम हियर. ठीक है, वी विल बी देयर टू आंसर दोज क्वेश्चन. ठीक हो गया. और जब मैंने आपको काम दिया है आपने यहीं पे उसकी जो पिक्चर है यू कैन सिंपली शेयर दैट थिंग और आप कुछ भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग द थिंग विच आई हैव गिवन यू. एनी क्वेश्चन? मैम वो जो लास्ट वीक की असाइनमेंट थी तो वो तो उसी टाइम बना ली हुई थी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था तो, जी लेकिन वो है ना वो ये नहीं था पता कि हमने सबमिट वगैरह कहाँ पे करवाना है. मैंने उस दिन मेंशन किया था कि स्लैक पे जो है ना वो आपने सबमिट करानी है. देयर वाज दिस स्टूडेंट ओवर हियर बाय मैम फातिमा, उन्होंने सबमिट कराई थी एंड इट वाज क्वाइट गुड. मैंने वो चेक की थी. क्या नाम है अभी आपको शेयर कर दें स्लैक में? जी आप स्लैक में शेयर कर दें. आई विल बी देयर टू चेक दैट आउट. ओके मैम. और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग दिस क्लास आप सिंपली वहाँ पे पूछ सकते हैं. और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही आप क्लास में भी पूछ सकते हैं. आप सिंपली चैट में भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता या आपने उस चीज़ को अभी तक नहीं करके देखा, अभी आप उसको कर रहे हैं, आपके पास टाइम है तो यू शुड गो फॉर इट. ठीक है मैम मेरा क्वेश्चन था जी सर. मैम आपने स्टार्टिंग के अंदर CSS की फाइल का जो लिंक किया था काइंडली उसे अगेन समझा दें कि हम कैसे किसी भी फाइल को लिंक करते हैं. ओके 1 सेकेंड मैं अभी आपको बताती हूँ. देखिए अभी ना हम सिंपली स्टार्ट से करते हैं. गिव मी अ सेकेंड. यहाँ से ओके देखिए आपने ना एक फ़ाइल बना लेनी है. ठीक है, लेट्स गो विद द टेस्ट थिंग. ठीक है, आपने HTML की एक फ़ाइल बनानी है. ठीक है, आपने जो भी HTML की फ़ाइल बनाई है आपने उसी के नाम से ही आपने CSS की फ़ाइल भी बना लेनी है. ठीक है, test.css आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास CSS की एक्सटेंशन जो है ना आप यूज़ कर रहे होंगे. जो ही आप CSS की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं यू विल गेट अ हैश ओवर हियर. ठीक है, आपने इसको बना लेना है. ठीक हो गया, दोनों चीज़ें बन गई. अब आपने जो आपके पास HTML फाइल है उसको आपने खोलना है. आपने जो आपका यहाँ पे ओके एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, देन यू हैव टू प्रेस एंटर. आपके पास ये पूरी चीज़ आ गई. ठीक है, आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो आ गया. ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पे लिंक लिखना है. ठीक है, जो ही आप लिंक लिखेंगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. आपने एंटर प्रेस करना है. जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से एक प्रॉपरली एक लाइन जो है वो कोड की डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है, जब आपको ये कोड की एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी यू सिंपली हैव टू गो हियर. ठीक है, इसके अंदर आप अपना लिंक दे रहे होते हैं फाइल का जिसको आपने लिंक करना होता है. ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपली जो आपने अपनी फाइल का नाम रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने test.css रखा है. अच्छा, जो ही आप यहाँ पे टी लिखेंगे ना, टी के लेटर से जितनी भी यहाँ पे फाइल्स बनी होंगी वेदर दे आर HTML वेदर दे आर ऑफ CSS, ठीक है, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो फाइल लिंक करनी है
वही आप यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी और मैं आपसे ये चीज़ कह रही हूँ कि आप जो भी अपनी फ़ाइल HTML की जिस नाम से बना रहे हैं उसी नाम से आप अपनी CSS की फ़ाइल बनाएं, ठीक है। यू जस्ट सिंपली हैव टू प्रेस एंटर, क्योंकि आपके पास test.css की फ़ाइल थी, ठीक है। आपने Ctrl+S करना है सो दैट इट कैन बी सेव्ड, ठीक है। एंड देन आप CSS के अंदर जो भी चीज़ करेंगे आप सिंपली उसको जब भी रिफ्रेश करेंगे ऑन द ब्राउज़र यू विल सिंपली सी कि आपकी फ़ाइल जो भी आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, जो भी आप कलर्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जितनी भी आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं वो सारी वहाँ पे विजिबल होगी, ठीक है। जी मैम ठीक है, समझ आ गई। मैम ये बताते हैं कि ये हेड सेक्शन के अंदर ही हमें लिंक करनी पड़ेगी या हम कहीं भी कर सकते हैं इसे? व्हाट डू यू मीन बाय हर सेक्शन के अंदर, क्या आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे? मैम ये देखें ना, ये हेड सेक्शन, सॉरी हेड टैग सेक्शन कह रहा हूँ, ओके। हेड टैग आपने इसे लिंक किया है ना हम्म। टाइटल के सर बाद। बेसिकली आपने सिर्फ ना एक ही दफ़ा अपनी जो CSS फाइल है ना उसको हेड टैग के अंदर आपने लिंक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी इस फाइल के अंदर करना है लाइक HTML फाइल के अंदर, CSS फाइल के अंदर, आप वो कम्प्लीटली एंड ओपनली आर फ्री टू डू दैट थिंग, ठीक है। आपकी फाइल बस लिंक होनी ज़रूरी है सो दैट आप जो भी स्ट्रक्चर के ऊपर चीज़ें कर रहे होंगे, कलरिंग वगैरह, या फिर आप बैकग्राउंड इमेजेस और टैग्स दे रहे होंगे सो दैट कि वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हो। यहाँ पे सिर्फ हमारा काम क्या है कि हमने ये लिंक चीज़ ज़रूर करनी है ताकि हमारी CSS फाइल जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाए और हमारी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ द कलर्स एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। जी मैम समझ आ गई, थैंक यू। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स एनीवन? मैम ये स्लैक का आप लिंक शेयर कर दें, ज्वाइन वो मिल ही नहीं रहा सर्च पे। ओके सरजाद, क्या आप प्लीज़ लिंक शेयर कर देंगे इफ़ यू आर इन द मीटिंग? यस मैम। जी प्लीज़ आप चैट में शेयर कर दें। मैम क्या हम इसी CSS फाइल को दूसरे पेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने? एग्जैक्ट देखिए, जब आपने एक पेज बनाया ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट पेज, आप कोई भी अगर खोल रहे हैं, आपने जब बनाना है उसको द नेविगेशन बार, ठीक है। नेविगेशन बार के ऊपर आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, राइट। आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज, अगर आप जो है वेबसाइट अगर सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपके पास सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ रही होंगी, राइट। लेकिन अगर आप बना रहे हैं मल्टी पेज वेबसाइट जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट जो हैं वो सेक्शंस होंगे, ठीक है, तो यू हैव टू लिंक एवरी फाइल टू इट्स रिस्पेक्टिव HTML, ठीक है। यस मैम ठीक समझ गया। ऑल राइट। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो थी दिखानी थी सरजाद, कितना टाइम लग गया मीटिंग एंड होने में? आई जस्ट वांट 2 मोर मिनट्स, टाइम तो हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट वांटेड टू शो समथिंग। अच्छा, आपने कल मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ा था, इफ़ एनीवन रिमेंबर्स? मैं बस आपको यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस एरिया को एक्सप्लोर करें, ठीक है। आपने सिंपली इंस्पेक्ट पे आना है। दिस इज़ वेरी लाइक फेवरेट प्लेस ऑफ माइन एंड आई जस्ट वांट यू पीपल टू जस्ट एक्सप्लोर दिस थिंग। अच्छा, आपने यहाँ पे जब आना है ना तो आपने इसी पॉइंटर को लेना है, ठीक है। और आपने ना एक एक चीज़ यहाँ पे देखनी है। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपके पास चीज़ लिखी हुई है, दिस थिंग, गिव मी अ सेकेंड, इसको अगर हम क्रॉस करें, ये देखें, इसको सिलेक्ट करना है, इसको क्रॉस करना है एंड इफ़ यू कैन से दिस थिंग कि आपके पास यहाँ पे नीचे पैडिंग यूज़ हो रही है या मार्जिन यूज़ हो रही है, कोई बताना चाहेगा? हम मार्जिन का ही यूज हो रहा है, नहीं पैडिंग यूज हो रही है, पैडिंग ओके। एक और चीज़ है, आपने जब इसको देखना है ना तो आपको यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे सारी आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पे टॉप राइट लेफ्ट कितना है, आप इसको चेंज भी करके देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग ओवर हियर। आपने बस लेकिन ये चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होंगे लाइक परमानेंटली, बट जस्ट फॉर द रेस्टिंग पर्पस यू कैन सिंपली एक्सप्लोर दिस थिंग। कि आप जो है वो विड्थ उसकी अगर कम करना चाहें, अगर आप उसकी हाइट ख़त्म कर देते हैं, अगर आप उसका जो है वो बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ अगर आप चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, तो वो किस तरीके का नज़र आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू एक्सप्लोर दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, ज़रूरी नहीं कि आपने इसी पे आना है, यू कैन जस्ट मूव टू एनी वेबसाइट, ठीक है। Okay, everyone, that was all from my side. If you have any questions, you can simply text over the Slack, ठीक है। और हम मेक श्योर करेंगे कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो भी छोटी सी एक असाइनमेंट है एंड मैं अभी जो फाइल का लिंक है इसका वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और आपने ये बना के प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि कल क्लास से पहले आप किसी भी टाइम जो है बिफोर 7 PM आप वहाँ पे सबमिट करा दें। थैंक यू सो मच।
सर मुबशिर लिंक शेयर कर दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई स्टिल क्वेश्चन हुआ तो यू कैन टेक्स्ट ओवर देयर ऑन द लिंक्डइन। सरजाद का लिंक्डइन भी आई गेस है आप सबके पास। सरजाद आप अपना लिंक्डइन भी शेयर कर दें। Thank you so much. Okay, Sir Mubashir, there is a presence of link over there in the chat. You can check that out. And all right, everyone, have a great night ahead. और please practice ज़रूर कीजिएगा. Take care, everyone. Allah Hafiz. सरजाद आप मीटिंग एंड कर दें.